अच्छा, बाय द वे ये हमारी जो 40 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी, जो कि मेरे ख्याल में उससे पहले ही 20 मिनट हो 30 मिनट हो चुके हुए हैं। कितने मिनट हो चुके हैं? सर क्या वो ना नजर? अभी मुझे मैसेज आया था, सर मुझे मैसेज आया था कि आपका अनलिमिटेड हो गया अभी। बस बेहतरीन हो गया बस। जी तो सर। सो आई स्टार्ट। अच्छा जी, आप बेसिकली हमने जो बीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन पहले की थी, उसमें हमने आपको याद होगा क्या 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 उसमें इम्प्लीमेंट कर लिया, बताओ। हाँ जी बताएं, थोड़ा बताएं कि हमने जो क्लास बीएसटी है, क्लास बीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमने क्लास नोड बनाया था, ठीक है? और नोड में जी हमने सर। क्या क्या रखा था? ऑफ कोर्स यहाँ पर टेम्पलेट, टाइप नेम, यहाँ पे हमने टी लिखा था, और यहाँ क्या आया था? हाँ जी बताएं। अम, जी, इसमें हमने क्या इम्प्लीमेंट किया था? अच्छा, मैं एक मिनट आपको वो अपना वीडियो स्टूडियो से इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, क्या मैंने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया। मैंने वैसे बाद में वो कोड भी शेयर किया था आप लोगों के साथ वेबसाइट पे, है ना? अगर मैं डीएसए में जाऊँ हाँ जी सर। तो इसमें हमने जो लास्ट लेक्चर ये किया हुआ है, इसका बेसिकली ये हमने कोड किया था। इस कोड को देख लेते हैं, और मीन वाला होप के। तो आपको याद होगा बेसिकली हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर की थी। तो बेसिकली हमने एक टेम्पलेट क्लास बीएसटी बनाई थी, ठीक है? और उसके अंदर ही हमने नोड क्लास बना दी थी, एंड दैट मेक्स सेंस। ये हमने क्यों बनाई थी इसके अंदर? ये मतलब सिर्फ क्लास ये बीएसटी ही यूज कर सकेगी क्लास की, बाहर से एग्जैक्टली कोई यूज नहीं कर सकता। एग्जैक्टली हम नहीं चाहते कि ये आउटसाइड क्लास। बाय द वे, तुम्हारे टीचर ने, जो नए टीचर है, उन्होंने ऐसे ही किया है। नहीं तो सर। ये आपको याद होगा, ये हमने लास्ट क्लास में इंप्लीमेंट किया था। लेट मी शो इट टू यू। सो बेसिकली आई होप कि व्यू स्टूडियो चल जाएगा। सो व्यू स्टूडियो में यहाँ पे बीएसटी में डाला, ये था बीएसटी। तो लेट मी, यार थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। ओके, सो जब तक ये ओपन होता है तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। सो बेसिकली हमने कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी। उसमें हमने एक स्ट्रक्ट इम्प्लीमेंट किया था नोड का। इसके अंदर हमने डेटा रखा था टाइप टाइप का, और इसमें हमने लेफ्ट रखा था, राइट रखा था, और पेरेंट पॉइंटर रखा था। पेरेंट पॉइंटर हमने क्यों रखा था, आपको याद है? पेरेंट पॉइंटर रखने की एक वजह थी, क्या रखनी थी? अच्छा चलें, ठीक है जी, पेरेंट पॉइंटर अभी तक हम नहीं रखते, ठीक है? बाय द वे, हमने सेक्टर बनाया था जिसके सर अंदर हमने हमने जब किया था उसमें पेरेंट पेरेंट तो नहीं रखा था अभी तक। पेरेंट रखा था। हमने पेरेंट पॉइंटर रखा था। वो इसलिए रखा था कि ताकि उसमें हम ट्रेवर्स कर सकें, उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकें। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें किस लिए हमने रखा था ये, ठीक है? अच्छा, अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है? लेकिन बाय द वे, मैंने पेरेंट पॉइंटर भी रखा हुआ था। और इस नोड के कंस्ट्रक्टर में हमने दो चीज़ें भेजी थी। एक तो उसका डेटा था, कि जब भी नया नोड कंस्ट्रक्ट हो तो उसमें उसका डेटा असाइन हो, और साथ ही उसका पेरेंट बता दिया जाए कि भाई जो भी नोड तुम बना रहे हो उसका पेरेंट ये है, ठीक है? और ये नोड क्या करता है, ये जो डेटा आता है उसको डी असाइन कर देता है, और जो डी आपने पास किया होता है वो इस डेटा को असाइन हो जाता है, और लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों नल हो जाते हैं। और जो पेरेंट है वो बेसिकली क्या सेट हो जाता है, वो जो आपने पी सेट किया होता है वही यहाँ पे असाइन हो जाता है। कोई एतराज तो नहीं किसी को? और ये नोड का डिस्ट्रक्टर है जिसमें बेसिकली कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है? वो हम ने जानबूझ के रखा हुआ है, वो हम बाद में इसको शायद अपडेट करें, ठीक है? सो फार सो गुड। तो ये हमारा सिंपल सा नोड का स्ट्रक्चर है, और क्योंकि ये स्ट्रक्ट बनाया है मैंने, तो ये सब कुछ पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट, ठीक है? जब बीएसटी के अंदर हमने क्या किया है, बीएसटी की जो क्लास है, ठीक है, ये जो बीएसटी की क्लास है इसके अंदर एक साइज का एट्रीब्यूट रखा है, और एक रूट का पॉइंटर रखा है, जो कि बेसिकली नोड टाइप का ही पॉइंटर है, ठीक है? अच्छा, साइज कब कब इंक्रीमेंट होगा?
साइज कब कब इंक्रीमेंट होगा? जी बताएं। जो साइज का एट्रीब्यूट है ये कब कब चेंज होना है? हेलो सर जब ये एंट्री होगी एक इंसर्ट करेंगे। शाबाश। जैन आर यू हियर? जी सर, वो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा था ज्वाइन करने का लिए, वो 2-3 और आ रहे हैं। और आ रहे हैं। शुड आई वेट और शुड आई प्रोसीड? नो सर, नो सर, आप करेंगे। ओके फिर रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर किसी को मसला हुआ तो क्योंकि हमें रिवाइज ही कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल में इशू नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। जी तो बेसिकली हमने क्या किया था, हमने साइज का एक एट्रीब्यूट रखा था जो हर इंसर्शन के ऊपर साइज में इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है। और बेसिकली एक रूट टाइप का पॉइंटर है जो बेसिकली हमने साथ रखा हुआ है बीएसटी के अंदर। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है। मैं अभी एक डिटेल की बुक यूज कर रहा था। मैं अभी आपको C++ की बुक दिखाता हूँ। ये बड़ी जबरदस्त तस्वीर बनाई है इसकी। I wanna show to you. मैं अभी वो 9th एडिशन, इसने बड़ी मजेदार पिक्चर बनाई हुई है जो कि आई वांट टू शो टू यू। तो बेसिकली ये C++ की एडिटर की जो बुक है ना, उसमें बेसिकली हमने जो अभी तक कवर किया है वो चैप्टर नंबर कस्टमाइज डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो इस वक्त हम बना रहे हैं, जो बेसिकली हमने बना लिया था, ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो तस्वीर कुछ यूं होती है। ठीक है। ये बेसिकली अगर आप देखें तो बीएसटी क्लास के अंदर रूट टाइप का ये 4 बाइट का पॉइंटर होता है जो इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, जिसके अंदर ये बी नाम का बेसिकली जो आपको नजर आ रहा है ये डेटा है। ठीक है। ये इसका लेफ्ट पॉइंटर है जो कि बेसिकली इस लेफ्ट वाले सब ट्री को पॉइंट कर रहा होगा, और ये राइट पॉइंटर जो राइट वाले सब ट्री को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है। तो बेसिकली रूट बीएसटी का अगर मैं साइज ऑफ करूं, ये जो बीएसटी मैंने बनाया है ये साइज ऑफ में क्या आएगा? सर ये पॉइंटर का साइज आएगा इसमें, और एक साइज का एट्रीब्यूट आएगा। ठीक है ना, मेक सेंस? तो बेसिकली ये हमने अभी तक किया हुआ है। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि इंसर्ट करना है। तो अच्छा, ये बात है, ये एडिटर बनाया था, ये मैं एडिटर को बाद में बात करता हूँ। अब हम सबसे पहले बीएसटी का एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जिसमें बेसिकली नल होता है। अच्छा, मेरा ख्याल में बीएसटी खुल गया हुआ, तो मैं यहाँ चला। अच्छा, ये भी बड़ी मजेदार डिस्कशन थी जो कि मैंने यहाँ पर की हुई। अच्छा, ये पूरा याद है आपको? हमने मजेदार समरी हम लिखते थे। आई सपोज Yes. वो मैं एक दफा दोबारा डिस्कस करूंगा जब हम नए डेटा से हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम बीएसटी की बात करें। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली बीएसटी है, और बीएसटी में बेसिकली हमने ये रखा हुआ है, और ये इसका एट्रीब्यूट मैं भी छुपा रहा हूँ। तो बेसिकली ये इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। इसको मैं कंट्रोल C कर देता हूँ। तो बेसिकली ये इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। ये जो आइटरेटर क्या चीज है ये मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है। बीएसटी जो है ये इसके अंदर रूट को मैं नल पीटीआर कर देता हूँ, साइज की वैल्यू 0 कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने इसके अंदर कुछ फंक्शन बनाए थे इसको फिलहाल हम इग्नोर कर देते हैं, जो आइटरेटर वाले हैं। आपने पब्लिक क्यों कर दिया? क्या कर दिया? ये इन दोनों एट्रीब्यूट्स को अच्छा, रूट को इसको हम प्राइवेट बना देते हैं बस। तो ये हमारा प्राइवेट हो गया बस। ठीक है। अच्छा, अब हम ये एक फंक्शन लिखते हैं बाइनरी सर्च ट्री का। सबसे पहले हम इंसर्ट फंक्शन लिखते हैं। तो पहले मैं इसको ये सारे के सारे ये जो हमने आर्टिकल्स बनाए थे इसको हम फिर ख़त्म कर देते हैं, एलएनआर भी ख़त्म कर देते हैं, और हम डायरेक्ट इंसर्शन के ऊपर जाते हैं। और ये हमने सॉर्ट फंक्शन भी किया था। इन सबको हम फिलहाल इग्नोर करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट ये साइज है। इंसर्ट फंक्शन हमने कहाँ किया था? ट्री साइज है, ट्री हाइट है, ये हाइट फंक्शन, प्राइम काउंट, इंसर्ट। अब हमारे इंसर्ट की तरफ। ठीक है। अच्छा, जो इंसर्ट फंक्शन है
ये हमारा कॉल कहाँ से होता है? ये हमारा इंसर्ट है, ये हमारा इंसर्ट फंक्शन है, और इंसर्ट फंक्शन में कहाँ लिखा था? ये लिखा था, ठीक है। अच्छा जी, इंसर्ट फंक्शन क्या करता है? इंसर्ट फंक्शन को जो एक बेसिकली हमने टाइप की वैल्यू पास की है, और वो क्या करता है, वो बेसिकली इंसर्ट रिकर्सिव कॉल। इंसर्ट रिकर्सिव में हम दो चीजें भेजते हैं, और ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हम रूट भेजते हैं, और एक हमने नल पीटीआर भेजा है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज नल पीटीआर? और रूट हमने क्यों भेजा है, और ये वैल्यू है। ये हमने इंसर्ट रिकर्सिव जो लिखा है, इसमें हमने ये पैरामीटर क्यों भेजा था? मतलब रूट का जो पेरेंट है वो नल पीटीआर। एग्जैक्टली, ये जिस रूट में हम इंसर्शन करने जा रहे हैं उसका जो पेरेंट है वो नल है, ठीक है। और ये वी क्या है? ये वी वैल्यू है जो हम भेजने चाह रहे हैं, ठीक है। ये जो इंसर्ट रिकर्सिवली है ना, ये हमने बड़ा स्पेशल बनाया था। इसमें हमने नोड टाइप का पॉइंटर रिसीव किया, और ये एम्परसेंटली रिसीव किया। एम्परसेंटली रिसीव करने का क्या मतलब है बताएं जी? एम्परसेंटली रिसीव करने का क्या मतलब है बताएं जी? सर उसकी न्यू कॉपी नहीं बनेगी। बिल्कुल जी, इसकी नई कॉपी नहीं बनेगी। तो बेसिकली एक्स जो है वो इस वक्त रूट है, अग्री? एक्स जो है वो किसका रीनेम है, किसका एलियस है? सर इस वक्त वो रूट का है। ये बात समझ? अच्छा, आप देखें इस वक्त एक्स में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? जब मैं पहली इंसर्शन करूंगा तो इंसर्ट में वैल्यू में क्या वैल्यू पड़ी होगी? रूट होगा सर। और रूट में क्या पड़ा होगा? नल पीटीआर होगा। शाबाश, नल पीटी। नल पीटीआर। तो वो आते के साथ ही वो पहले एक्स की वाली इफ चल गई, और वो कहता है कि अगर एक्स हमारा नल पीटीआर है तो क्या करे? एक्स इज इक्वल टू न्यू नोड कर दे, और वी जो है वो वैल्यू है जो मैंने पास कर दी है, और पी जो है वो पेरेंट है जो कि नल पीटीआर है, वो मैंने यहां पर पास कर दिया, और वो यहीं से रिटर्न करवा देता है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? तो इसका मतलब पहली वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब मैंने लेट से इंसर्ट दोबारा कॉल किया, और मैंने दोबारा से इंसर्ट में पहले मैंने 10 भेजा था, मैं 20 भेज देता, ठीक है। अच्छा, 20 को कहां जाना चाहिए? रूट के राइट पे। रूट के राइट पे। अब जब मैं रूट भेजूंगा तो रूट बेसिकली ऐसा है कि बेसिकली अगर मैं इस तस्वीर में आपको दिखाऊं तो बेसिकली यहां पर इस 20 की जगह क्या लिखा हुआ है? अब हाँ जी, इस बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है, राइट? तो पहली वैल्यू उसका 10 हुई थी, और बेसिकली इसके राइट पे यहां पे 20 आ जाना चाहिए, है ना? ऐसे ही है? यस सर। यस सर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, रूट जो है वो रूट क्या है? रूट बेसिकली ये है, ठीक है। इस तस्वीर को मैं बड़ा कर देता हूं ताकि यू कैन एक्चुअली सी इट। क्यों नीचे आ रहा? एक मिनट जी। तो रूट जो बेसिकली है, ये जो रूट है ये बेसिकली इस पहले नोड को पॉइंट कर रहा है जो पहले कंस्ट्रक्ट हो चुका हुआ है, दूसरी इंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्ट हो चुका हुआ है। उसमें इस बी की जगह क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे एक्चुअली 10 वैल्यू पड़ी, ठीक है। कैसे करते हैं? एक काम कर लेते हैं, पहली वैल्यू ही इंसर्ट बी करवा दें ताकि मसला ही हम कैरेक्टर टाइप को बनाएंगे, और नेक्स्ट वैल्यू जो इंसर्ट करेंगे वो लेट से हम इसने क्या किया हुआ, इसने डी किया हुआ, तो मैं डी करवा देता, ठीक है। अच्छा, आप डी को इंसर्ट कहाँ होना चाहिए? बेसिकली अब तस्वीर बन जानी चाहिए कौन सी वाली? पहले तस्वीर जो बनी हुई है वो ये तस्वीर है, ठीक है। और इन दोनों जगहों पे क्या पड़ा हुआ है? इन दोनों जगहों पे क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है और यहाँ क्या पड़ा हुआ है अभी तक? नल पीटीआर, नल पीटीआर, नल पीटीआर, नल पीटीआर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ ये, और मैं एक्सक्यूज मी यहाँ सर। पे जी एक मिनट मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक तस्वीर ये बनी हुई है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों नल है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह यहाँ पे नल लिख देता हूँ, यहाँ पर बेसिकली नल लिख देता हूँ, ये भी नल है और ये भी नल है। अब जब मैंने नई वैल्यू इंसर्ट की है, जो मैंने कहा है बेसिकली कि आप क्या इंसर्ट करें,
मैंने इंसर्ट करने को कहा है कि डी इंसर्ट करो। डी को इंसर्शन कैसे होनी चाहिए? सो बेसिकली होना ये चाहिए कि ये तस्वीर ऐड करनी चाहिए। तो मैं इस तस्वीर को ऐड करूँ, बेसिकली ये ऐड करना चाहिए, ठीक है, सॉरी, बेसिकली ये ऐड करना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली इस तस्वीर में क्या ऐड करना चाहिए? यहाँ पे ये ऐड करना चाहिए। यू एग्री? ठीक है, सर ये कैसे ऐड होंगे? आस्की वैल्यू के हिसाब से ऐड होंगे? बिल्कुल बिल्कुल आस्की वैल्यू के हिसाब से, वो कंपैरिजन लिखा हुआ है ना, तो आस्की वैल्यू के हिसाब से कंपैरिजन होगा, ठीक है। सो मैं ये चाहता हूँ कि ये पॉइंट करे यहाँ पर, ठीक है, ऑलराइट। जब वो हम कैसे करेंगे? अब हम बेसिकली हम चाहते हैं, आप दोबारा हम कहते हैं कि भाई इंसर्ट करो, नई वैल्यू ऐड होने के लिए आइए डी, और उसने कहा है रूट पर इंसर्ट करना है तुमने, ठीक है। अब रूट में किसका एड्रेस पड़ा हुआ है? रूट में बेसिकली ये एड्रेस पड़ा हुआ है, लेट्स से 0x100, ठीक है। इसका नोड का एड्रेस अगर ये था, तो बेसिकली इसमें कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है? इसमें 0x100 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब हमने नई वैल्यू इंसर्ट की है, तो उसके जब डी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो इस नए नोड का कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x200, ठीक है, ठीक है। होना ये चाहिए कि इसका जो एड्रेस है वो हो जाना चाहिए क्या? 0x क्या 200, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा कोड रिकर्सिव इंसर्ट चल कैसे रहा है। चल ऐसे रहा है कि हमने यहाँ पे पास किया, हमने कहा कि रूट जो है वो बेसिकली यहाँ पे भेज दो और यहाँ पर नल ptr पे। अब जो इंसर्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इंसर्ट हमने रिकर्सिवली लिखा है वो यहाँ पर एम्परसेंट लेता है। मुझे बताएं इस वक्त x कौन है? x कौन है? x ये हमने रूट भेजा ना यहाँ पे, तो x जो है वो एक रेफरेंस पॉइंटर है। वो किसका रेफरेंस है? सर रूट का? रूट का। तो बेसिकली इस वक्त जो x है ना वो ये है, बेसिकली x ये, इसका नाम x है, ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात थोड़ा सा बताएं वो, और से बड़ा केयरफुली बताना है पर मुझे, और फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ये क्लीन हो जाए। ये मेरा x है, ठीक है। अच्छा मुझे बेटा एक बात का जवाब दे, और वो बात मेरी ये है, अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, ये जो कोड लिखा हुआ है हमने वो कहता है कि भाई x हमारा नल तो नहीं है। x ये जो स्टेटमेंट है ये क्या चलेगी? x बेसिकली ये रेफरेंस है ना, इसका मतलब है जब मैं इफ x डबल इक्वल टू लिखता हूं नल, x बेसिकली इस एड्रेस का नाम, ये इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके बारे में बात कर रहा हूं, है ना? जी सर। तो ये कंपेयर करेगा कि क्या 100 बराबर है नल ptr के, है? क्या 100 बराबर है नल ptr के? नो सर। नो, ठीक है। तो बेसिकली फिर उसके बाद चेक करता है कि क्या जो v वैल्यू है वो क्या x के डेटा से छोटी है। अब जो वैल्यू आई है v में वो आई है d, ठीक है ना। जो v में वैल्यू आई है वो क्या आई है? d आई है। और बाद में डू नॉट फॉरगेट कि इसकी टाइप होगी, टाइप का, ठीक है। अच्छा अब बताओ जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो d जो है वो इससे बड़ा है छोटा है? बड़ा है। बड़ा है, तो इसका मतलब इफ तो नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। जैसे एल्स एल्स में हमने x एरो राइट भेज दिया और यहां पर हमने x भेज दिया, इसका पहले मतलब बताओ, मतलब क्या? सर अब पेरेंट जो होगा एक्स होगा। अब जब राइट हम भेज रहे हैं तो बेसिकली हम कह ये रहे हैं कि भाई आप ऐसा करो, x हमारा ये है, ठीक है। क्योंकि हमने x का राइट भेजा है ना, तो अब x हमारा, अब जो x को पैरामीटर यानी यहाँ ये जो x एरो राइट है, ये जब यहां जाएगा तो जब दोबारा फंक्शन कॉल होगी तो इस वक्त x जो है वो x एरो राइट हो जाएगा। तो x बेसिकली इसका नाम है। ये सबको समझ में आ गई बात?
ये सबको समझ में आई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, सर ठीक है ना। अब एक्सिस का नाम हो गया है। और बाय द सर वे अभी काइंडली तक रिपीट कीजिएगा। देखो मैंने क्या कहा, मैंने रिपीट कहा आप ऐसा कीजिएगा करो, सर। अब क्योंकि जो नई आने वाली वैल्यू जो डी है वो ए से बड़ी है, तो मैंने कहा आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आप। योर डिफॉल्ट स्पीकर हैज चेंज्ड टू स्पीक। हेलो, आपको आवाज आ रही है? सर अब हेलो, आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही। गुड। देखो जी, मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली कहा यह है कि पहले तुम इंसर्ट करो, पहले यहाँ पर x में क्या पास हुआ था, x में बेसिकली पास हुआ था रूट, और रूट का पेरेंट कौन था, पेरेंट नल था, ठीक है। अब मैं उसे कह रहा हूं कि तुम अब ऐसा करो, इंसर्शन करो इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर। इस जगह इंसर्शन करने का मतलब बेसिकली ये है, अभी तक बाय द वे डू नॉट फॉरगेट दिस, आपकी तस्वीर जो है वो ऐसी है, उसमें ये 200 ये मौजूद नहीं है यहाँ पे। इस जगह बेसिकली अभी तक क्या लिखा हुआ है, अभी तक हमने सिर्फ एक इंसर्शन किया ना, तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ, यहाँ पे नल पड़ा हुआ, यहाँ पे भी क्या पड़ा हुआ, यहाँ पे भी नल पड़ा हुआ। डू यू अग्री? डू यू अग्री? यस सर। अभी तक डी इंसर्शन नहीं हुई ना, डी की इंसर्शन तो अभी तक नहीं हुई, ठीक है। तो बेसिकली वो तो बाद में जब बन जाएगा तो ऐसी तस्वीर बनेगी, ठीक है। तो अब बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि पहले एक्स हमारा ये था, सो मैं दोबारा से बताता हूँ, तो पहले हमारा एक्स ये था, तो एक्चुअली पहले आरडीए समझो, आरडीए क्या है। पहले हमने एक्स में भेजा ये, हमने कहा इस जगह इंसर्शन कर, ठीक है। पहले हमने देखा एक्स हमारा क्या नल है, अगर एक्स नल है तो फिर तो ठीक है, फिर तो यहीं पर डिसीजन कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक्स नल नहीं है तो फिर हमने चेक किया कि जो आने वाली वैल्यू है जो कि डी है वो इस बी से बड़ी है या छोटी है। अगर वो बी से बड़ी है तो फिर ऐसा करो कि इंसर्ट करो कहां पर, बी के यानी जो रूट है उसके राइट पे, यानी अब एक्स ये बन गया, ठीक है, यानी इस जगह के आगे जो तुमने वो इंसर्शन कर दिया। अब एक्स क्या है, नल है, तो यानी रिकर्जन दोबारा कॉल हुई है, अब एक्स में क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है। अब नल पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नई वैल्यू एलोकेट कर, इसका मतलब है नया नोड बनाएगा, और नया नोड बनाया जो कि इसने ये बनाया डी, और इसका पेरेंट सेट कर दिया कि पेरेंट क्या है इसका, इसका पेरेंट कौन है, इस 0x200 का पेरेंट कौन है, मुझे बताइए। 0x100 एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो यहां पर ना मैं आपके सामने रेड कलर से एक चीज बना रहा हूं कि इसका जो पेरेंट है वो तो है नल, ठीक है, लेकिन जो इसका पेरेंट है वो कौन है, बता सकते हैं आप? इसका पेरेंट कौन है? ये जो रेड है, रेड मींस कि मैंने पेरेंट की बात कर रहा हूं, वो कौन है? बी। ठीक है, क्योंकि बेसिकली एड्रेस है 0x100, ठीक है, तो हमने बेसिकली इसका पेरेंट सेट कर दिया 0x100, ठीक है। वापस चलते हैं। अब एक बात बताएं, ये इंसर्शन हो गई और यहीं से रिटर्न हो गया, इसका मतलब ये तस्वीर बन चुकी है, ठीक है, ये तस्वीर बन चुकी है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं कहता हूं कि अब मैंने एक और इंसर्शन करनी, और इंसर्शन यहाँ पे मैंने बताई है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लेकर साफ चला दो, ठीक है, और अब मैं इंसर्शन करता हूँ एक, अब क्या होगा, अब दोबारा से हम ये भेजेंगे, इसका मतलब है एक्स हमारा क्या होगा बताएं, एक्स हमारा सबसे पहले रूट होगा, ठीक है, तो हमने रूट में इंसर्शन किए एक, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर दोबारा से हम इंसर्शन पे भेजेंगे तो सबसे पहले एक्स तो हमारा रूट है, हाँ जी। मुझे बताएं जो आने वाली वैल्यू है जो कि बेसिकली ए है, वो बी के लेफ्ट पे आती है या राइट पे आती है?
सर लेफ्ट पे। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि बेसिकली ये पहला इफ चल जाएगा और यहाँ पे हम एक्स एरो लेफ्ट भेज देंगे और लेफ्ट को हम बाय रेफरेंस भेज रहे हैं। तो इसका मतलब है अब एक्स जो है वो कौन सा होगा, वो एक्स एरो लेफ्ट होगा, व्हिच मींस ये जो एक्स है वो अब बेसिकली ये वाला एक्स होगा, इस जगह का नाम, इस जगह का नाम अब एक्स है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम एक्स है। और ये इसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है बताएं मुझे। बाद में एक और चीज मैं भूल गया हूँ, तो देखिए जब हमने पिछली दफा जब इंसर्ट की थी तो ये नल यहाँ से हट गया और ये वाला जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पे याद रखना, और इस जगह क्या आया हुआ है अब, क्योंकि ये एक्स जो है इसकी वैल्यू क्या पड़ी हुई है यहाँ पे, इस जगह क्या वैल्यू पड़ी हुई है, इस जगह क्या वैल्यू पड़ी हुई है, इस जगह क्या वैल्यू पड़ी हुई है, नल है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, क्योंकि नल आ गया तो ये यहाँ पर एलोकेशन कर देगा, व्हिच मींस बेसिकली ये एक नया डब्बा बन जाएगा, ठीक है। तो सी भी ये एक नया डब्बा बना, इसको कोई एड्रेस असाइन हुआ, मैं एड्रेस भी बना लेता हूँ, ठीक है। ये ऑफ सब खत्म हो चुका है, यहाँ पे कोई एड्रेस आ गया हुआ है और लेट्स से 0 x और इसका एड्रेस दे देते हैं लेट्स से 0x150, ई पर एड्रेस बन रहा है तो आई डोंट केयर, ठीक है। और बेसिकली ये जो है पॉइंटर अब वो बेसिकली इस जगह पॉइंट करना शुरू कर देगा, व्हिच मीन इस नल की जगह क्या लिखा जाएगा बताएं जी। अब यहाँ नल नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ, 0x150 x150, ठीक है। फॉन्ट थोड़ा सा सबको तस्वीर समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है, ठीक है। जी यस सर। सर। अब लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है जो कि है लेट्स से ई, ठीक है, क्या ई। अब बेसिकली क्या होगा कि शुरू में तो, अब सुनते जाएं गौर से, शुरू में एक्स ही होगा। अब जब मैंने वैल्यू नई इंसर्ट करनी है जो कि क्या है, जो कि मैंने नई वैल्यू जो इंसर्ट करनी है वो मेरी वैल्यू क्या है, मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूँ जो कि है लेट्स से ई नहीं कर टी कर देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, पहले एक्स ये है, फिर क्या होगा, अब क्योंकि टी वैल्यू जो है वो इस जिस जगह ये जगह पॉइंट कर रहा है बी उससे बड़ी है, तो बेसिकली एक्स फिर ये हो जाएगा। और फिर क्या होगा, अब मैं इसका जब मैं वैल्यू चेक करूंगा तो वो बेसिकली डी है, और क्योंकि टी वैल्यू उससे भी बड़ी है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या पड़ा हुआ है वैल्यू, इस जगह क्या वैल्यू पड़ी हुई है, सर नल पड़ा हुआ है। नल पड़ा हुआ है। तो बेसिकली क्या करेगा, ये इसके आगे एक नया डब्बा बना देगा, ठीक है। ये इस तरह का एक नया डब्बा बनेगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर टी वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट कि इसका जो लेफ्ट है वो नल होगा, ठीक है, और जो इसका लेफ्ट है वो भी नल होगा, ठीक है। और जो इसका पेरेंट का एड्रेस होगा वो क्या होगा, तो मैं पेरेंट बताऊं, इसका पेरेंट का एड्रेस क्या होगा, तो मैं अब रेड कर रहा हूँ, हाँ जी। कैन यू टेल मी कि इसका पेरेंट क्या है। 0x200। शाबाश, ये बेसिकली एड्रेस पड़ा हुआ है 0x और यहाँ पे आएगा 200, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट, ठीक है। और इधर भी याद रखिएगा कि डू नॉट फॉरगेट कि इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्चुअली एक छोटा सा ब्लॉक और होगा जो कि पेरेंट का ब्लॉक है, इसमें पड़ा हुआ है क्या 0x100, ठीक है। और इधर भी बेसिकली पेरेंट का ब्लॉक है जो 4 बाइट का होगा और इसमें पड़ा हुआ क्या 0x और 100, ठीक हो गया, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। यस सर। ऑल राइट जी, सर हम पेरेंट कहाँ पे सेट कर रहे हैं? पेरेंट अब यहाँ सेट कर,
यहाँ पर, हाँ यहीं पर हम जब पेरेंट आता है साथ तो पेरेंट भेज देते हैं साथ, ठीक है, ओके यस और सर वो वहाँ जाके यस सर लग गई और कंस्ट्रक्टर में जाके वो set करता है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर में जो हमने नोड जी टाइप सर में लग गई किया सर था, यहाँ पर हमने बेसिकली जो पेरेंट आता है उसको सेट कर, ठीक है, मेक सेंस, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली इंसर्शन का काम किया था, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है इसमें। नो सर। अच्छा बेटा, आपके पास 2 मिनट है, यू कैन डिस्कस, और ये इंसर्ट बेटा आपको सही तरह समझ में आ जाना चाहिए, और ये मैं तस्वीर भी यहाँ पे रख देता हूँ। ये आपको ना ये तस्वीर पक्की क्लियर होनी चाहिए कि मैं अब आपसे पूछने लगा हूँ, ये फॉर एग्जांपल ये देखो ये इंसर्शन हो चुकी है ना, अब मैं आपसे पूछता ये हूँ कि अगर मैं इंसर्ट करने को कहूँ फॉर एग्जांपल एफ, तो वो कैसे चलेगा? सवाल समझ में आ गया सबको? एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि मैं क्या आपको मैंने करने को कहा है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने एफ इंसर्ट करना है तो वो कैसे इंसर्ट होगा, इसका अपने आप ड्राई रन करना है, ठीक है। यहाँ पे सामने कोड लिखा हुआ है, ठीक है। मैं म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज डिस्कस, लेकिन मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ हाँ विशाल तो आएगा ना यहाँ पे बी चेक करेगा कि बी से बड़ा है कि छोटा है, हाँ तो ये बी के जाएगा राइट पे, फिर डी से चेक करेगा, हम वो ये पेरेंट भी बना जाएगा, देगा उसको हाँ हाँ, जो एक्स होगा वो आ जाएगा बी, फिर नीचे आ जाएगा वो लेफ्ट में जब आएगा तो डी हो जाएगा पेरेंट, और हाँ फिर जाएगा ये टी के जाएगा नीचे, डी के गया टी से राइट पे, फिर हाँ राइट, टी के राइट पे जाएगा और फिर टी के टी ये के राइट पे आएगा जाएगा, लेफ्ट पे, टी के राइट पे जाएगा, और टी के लेफ्ट पे जाएगा सर लेफ्ट लेफ्ट पे पे जाएगा, जाएगा। लेफ्ट पे जाएगा टी ई छोटा है ना ये और पेरेंट को ये कर देगा टी होगा इसमें, पेरेंट को टी कर देगा सेट और राइट को पॉइंट कर देगा ई, लेफ्ट को पॉइंट कर देगा ई पे। जहाँ पे रूट खराब नहीं हो जाएगा, रूट रेफरेंस क्या है? क्या कह रही मैं है? मैं कह रहा हूँ जो रूट जा रहा है ना इधर, वो रेफरेंस की जा रहा है, तो वो अपडेट नहीं हो जाएगा? तब रूट अपडेट नहीं हो रहा, रूट रूट नहीं अपडेट हो रहा, रूट अपडेट नहीं हो रहा, रूट अपडेट नहीं हो रहा भाईजान। रूट का अरुण पेरेंट अरुण अपडेट हो जैसे देखो, रूट अपडेट नहीं होता, हमने जो एक्स बनाया है वो रेफरेंस है, और जब जी एक्स सर, रेफरेंस बनाया है तो पहले तो सुने बात गौर से, ठीक और ठीक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी हारून ने की, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझें कि जो पहली रिकर्सिव कॉल है उसमें एक्स ये है, ठीक है। यस सर, अच्छा आप सुने बात गौर से, मैं ना इसको थोड़ा सा और कलर चेंज कर लेता हूँ उसका, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। सो जब पहली रिकर्सिव कॉल है उसमें एक्स ये है, जो दूसरी रिकर्सिव कॉल है उसमें एक्स ये है, ये एक और रेफरेंस है, और जो तीसरी रिकर्सिव कॉल है उसमें एक्स ये है, ये अलग अलग रेफरेंसेस हैं, और जो तीसरी रिकर्सिव कॉल है, चौथी रिकर्सिव कॉल है, उसमें एक्स ये है, और इसके लेफ्ट साइड पे बेसिकली वो एक नया नोड बनाता है, ठीक है। और यहां पर बेसिकली जो इसके डेटा में रखेगा ई, ठीक है, इसका पेरेंट जो होगा वो होगा नील, ठीक है, इसका भी पेरेंट होगा नील, इसका जो एड्रेस होगा वो लेट से मैं कह देता हूं 0x लेट से 70 है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इरेजर में से जाऊं तो बेसिकली इसका एड्रेस यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है,
और इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा बताएं? 0x70 0x70 आ जाएगा। ठीक है, शक्ल में चेंज कर देते हैं, 0x70 आ जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट के यहाँ पर जो इसका कलर है, इसका पेरेंट जो है वो सेट हो जाएगा। क्या इसका पेरेंट सेट हो जाएगा कि ये पेरेंट जो है इसका क्या है। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गई? ये जो रेफरेंस मैंने बनाया ना एक्स, ये हर एक अलग अलग रिकर्जन का रेफरेंस है। ठीक है, हर रिकर्सिव कॉल का एक्स डिफरेंट है। ठीक है, ये बेटा बहुत क्लियरली आपको समझ आना चाहिए कि जब आप रेफरेंस चीज को भेजते हैं तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो बाय रेफरेंस भेजने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैंने वहां पे एक नया रेफरेंस वेरिएबल बनाया जो कि बेसिकली एक नाम का एलियस है। तो पहले जो एक्स है वो रूट का है, यानी बेसिकली इस रूट का एक्स तो मैंने एक्स का है। अगली दफा जब मैंने कॉल किया तो एक्स एरो राइट भेजी है, तो बेसिकली अब एक्स जो दूसरे रिकर्सिव कॉल है उसमें एक्स जो है वो इस जगह का नाम है, और फिर इस जगह का नाम एक्स है, और फिर इस जगह का नाम एक्स है। और जब ये नल मिला तो फिर बेसिकली यहाँ पे ये नई कंस्ट्रक्शन। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। ये जब हम इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट का मतलब क्या है। ठीक है, सबको ये समझ में आ गई बात? ये मैंने जो इंसर्ट किया ना, ये मैंने किया है इंसर्ट रिकर्सिवली। अगर आप चाहें तो इंसर्ट रिकर्सिवली करना जरूरी नहीं है, आप इंसर्ट आल्टरनेटिवली भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? हाँ जी बताएं। अब मैं आल्टरनेटिवली इंसर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं नोड टी बनाता हूं और इसको मैं आर करता हूं और इसको मैं असाइन कर देता हूं रूट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले सबसे पहले ये काम ना कर लें, एक मिनट रुको। सबसे पहले ये काम ना कर लें, रूट, अगर हमारा रूट ही नल है तो उस पे इंसर्ट कर। अगर मैं रूट ही मेरा नल पीटीआर है तो फिर मैं रूट पे इंसर्ट कर देता हूं। सो रूट, तो यहां मैं क्या करूंगा, बंद कर दीजिए। रूट इज इक्वल टू न्यू नोड, और यहां पर हम वैल्यू भेज देंगे, और वैल्यू भेजेंगे बेटा क्या, यहां भेज देंगे v, और इसका पेरेंट हो जाएगा नल। डू यू अग्री कि पेरेंट जो जो रूट होता है उसका पेरेंट नल होता है? ठीक है, और यहीं से हम डन करवा देंगे। ठीक है, सही है, सही है ना? ठीक है सर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं, अब हम देखते हैं। हाँ भाई, रूट हमारा नल नहीं है तो उसका मतलब है कि अब हमारे पास आगे चलना, अब हमें लूप लगाना पड़ेगा। वाइल, अब सुनते जाए मैं करता क्या हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आर बनाता हूँ और सुनते जाए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे नोड एक टी बनाता हूँ और जिसका नाम रखता हूँ पी। पी स्टैंड फॉर पेरेंट। ठीक है, और मैं यहाँ रख देता हूँ नल पीटीआर। ठीक है, ठीक हो गया? सही है। सो अब देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूं कि वाइल, आई डोंट नो वाइल कब तक चलना है, तो मैं इसको वाइल 2 कर दूंगा। ठीक है, और अब मैं करता क्या हूं, मैं क्या करता हूं कि ये मेरा जो सुने जी, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे बेसिकली मैं चेक करता हूं कि जो मेरा आर का डेटा है, आर का डेटा ही लिखा था ना मैंने, और इसके साथ टी लिखने की जरूरत नहीं, सॉरी। मैं आर का लिखता हूं डेटा। अगर उसके डेटा की वैल्यू ग्रेटर, सो स्मॉलर देन वी है, उसका मतलब क्या है? जी बताएं, क्या करना चाहिए मुझे? लेफ्ट की तरफ मूव करना है। लेफ्ट पे इंसर्ट कर। जी ठीक है, तो मुझे क्या कर देना चाहिए, मुझे चेक कर देना चाहिए कि आर, सो लुक एट दिस,
अब मैं एक काम करता हूँ, सो लुक एट दिस, सो R इज इक्वल टू R एरो लेफ्ट। ठीक है, अच्छा लेकिन एक बात ध्यान में रख लें, वो ये कि थोड़ा सा एक काम कर देते हैं, P इज इक्वल टू R कर देते हैं। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों किया, सर वो पेरेंट सेव किया है ना? पेरेंट सेव करिए, क्योंकि पेरेंट अब चेंज हो गया ना। यस सर। ठीक है, और एल्स में हम क्या करें बताएं मुझे, अगेन वही P इज इक्वल टू R कर देते हैं। ठीक है, और R इज इक्वल टू R एरो क्या करें, राइट। सबको ये समझ में आ रही बात? अच्छा, इस लूप कब खत्म हो जाना चाहिए? ठीक है, जब नल आ जाए, जब नल आ जाए, जब नल आ जाएगा तो बेसिकली P जो है वो वाला नोड होगा जिसके आगे इंसर्शन होनी है। डू यू एग्री? यस सर। P हमारा वो नोड होगा जिसके आगे इंसर्शन होनी है। डू यू एग्री या नहीं? यस सर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं और हम चेक करते हैं, अब लूप खत्म होने वाला, ठीक है ना, तो हम करेंगे क्या कि हम देखते हैं इफ P एरो डेटा इज स्मॉलर देन P, अगर ऐसा है तो P के लेफ्ट पे को हम असाइन कर देते हैं न्यू नोड, और यहां पे हम V भेज देते हैं और पेरेंट में हम P। ठीक है, और एल्स में क्या करते हैं, एल्स में हम P के राइट पे जाते हैं, इज इक्वल टू न्यू नोड कर देते हैं, यहाँ पे V भेज देते हैं और यहाँ पर। सबको ये समझ में आई है क्या हुआ है? यस सर। ठीक है, सो बेसिकली हुआ क्या है कि बेसिकली आप इसी तस्वीर को दोबारा देखते हैं। लेट्स से ये ट्री बना पड़ा था पहले, ठीक है, तो ना ये बेसिकली ये ट्री बना हुआ है, लेट्स से, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ना मैं थोड़ा क्लीन अप कर लेता हूँ। तो लेट्स से ये मेरे पास नहीं है, या ऐसा करते हैं कि ये ना ये तस्वीर उठाते हैं ये वाली, और ये पूरी तस्वीर मैं आपको सामने रखता हूँ। ठीक है, लेट्स से इस वक्त मेरी ये ट्री बना हुआ है, ठीक है, मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ और इसको मैं नया बना देता हूँ, कंट्रोल V। लेट्स से ये ट्री है हमारे सामने, ठीक है, और लेट्स से मैंने इंसर्शन की क्या, मैंने इंसर्शन की F, क्या की इंसर्शन F। अब F को इंसर्शन कहाँ होना चाहिए, F को इंसर्ट कहाँ होना चाहिए बताएं? D की राइट पे, D के राइट पे, बेसिकली यहाँ इंसर्शन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली F की इंसर्शन होनी चाहिए, और फिर पेरेंट वगैरह जो सेट होने हैं वो तो होने ही होने। ठीक है, सो ये होना है, अभी देखते हैं। ठीक, सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने R को रखा है कि R हमारा क्या है, एक R हमारा वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं ना थोड़े से एड्रेसेस रख रहा हूँ, इसके एड्रेस का नाम है 1, इसके एड्रेस का नाम मैं जानबूझ के एड्रेस ऐसे रख रहा हूँ 1 2, मैं इतने बड़े क्या लिखूं, 0 ये, और ये एड्रेस है 3, और ये एड्रेस है 4। ठीक है, कोई एतराज तो नहीं है, एड्रेस ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं जानबूझ के इसका एड्रेस ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 4 बाइट का होता है ना, तो वो बहुत बड़ा सारा एड्रेस होता है, मैं लेकिन इसको ऐसे लिख रहा हूँ जानबूझ के। कोई एतराज तो नहीं किसी को, कोई एतराज तो नहीं है? अच्छा, अब आर का मतलब है आर में 1 पड़ा होगा और पी जो है उसमें क्या पड़ा हुआ, पी में पड़ा हुआ है नल। ठीक है, सबसे पहले जब लूप चला है तो ऐसे चला है ना, जब लूप चला है तो पी में क्या पड़ा हुआ है, पी में नल पीटीआर पड़ा हुआ है, और आर में क्या पड़ा हुआ है, आर में रूट पड़ा हुआ है, और रूट बेसिकली पहले वाले का एड्रेस है। ठीक है, कोई एतराज तो नहीं किसी को? नो सर। अच्छा, अब वो लूप जब चलाता है वो कहता है कि भाई अगर आर का जो डेटा है वो वी से बड़ा है, अगर वी से छोटा है तो P इज इक्वल टू आर करो। भाई ये 2 लाइनें मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इसको लूप से इन दोनों इफों से बाहर लिखा जा सकता है। तो यहाँ से यू करें, ये करें, ये खत्म कर दें और ये खत्म कर दें, ताकि लूप से बाहर करें, और ये बेसिक इसको ऐसे लिखना है, ब्लॉक भी डाल दें। ठीक है ना, तो छोटा हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू आर कर देते हैं और आर को आर एरो लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होगा, अब जो मैं नई वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आ रहा हूं, जो मैं यहाँ लिखता हूँ उसका नाम है क्या, F। ठीक है, अच्छा जी, अब क्योंकि F D से बड़ी है
तो बेसिकली क्या होगा कि इसमें एड्रेस क्या 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 चेंजेस होगी ये बताओ। पहले तो लाइन हो रही है आर पी इज इक्वल टू आर, तो उसका मतलब है इसकी जगह क्या आ जाना, पी की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और आर इज इक्वल टू आर एरो राइट आ जाएगा, है ना, आर एरो राइट आ जाएगा। डू यू एग्री? यस सर। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या आ जाना है, इसके अंदर 2 आ जाना। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और 2 नहीं सॉरी 3 आ जाना, 3 आ जाना, 3 सॉरी, ये आ जाएगा यहाँ पे, क्या यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका राइट है, ठीक है। तो एतराज तो नहीं किसी को? अच्छा अब क्या होगा, अब ये लूप दोबारा चलेगा। अब जो डेटा की वैल्यू है वो उससे अभी भी बड़ी है, तो यहाँ पे डी में डी लिखा हुआ है, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, तो एफ जो है वो अभी भी डी से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है, शाबाश। नल का मतलब है 0, ठीक है ना। तो बेसिकली आप क्या होने, आप दोबारा लूप चलना है और इस जगह आ जाएगा 3 और इस जगह आ जाएगा 0, इस जगह आ जाएगा क्या, इस जगह आ जाएगा 0। जैसे 0 आया लूप खत्म हो गया। इसका मतलब है कि बेसिकली यहां पर इंसर्शन हो, और इंसर्शन भी होनी है यहाँ के राइट के ऊपर। डू यू एग्री? तो अब लूप के बाहर आया, चेक किया कि क्या जो नया पी का जो एरो डेटा है वो इससे छोटा है। अगर वो छोटा है यानी वी बड़ा है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे ये होना चाहिए, डेटा अगर छोटा है तो यहाँ पे यहाँ होना चाहिए, राइट होना चाहिए, और यहाँ पे लेफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि पी का डेटा छोटा है वी से, तो पी के राइट में ये वैल्यू ऐड होनी है, जो कि मतलब ये पहला इफ चल जाना है, और ये यहाँ पर बेसिकली यहाँ वैल्यू वैल्यू ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, इसके अंदर नल पड़ा होगा, और इसका जो पेरेंट का एड्रेस है वो क्या पड़ा होना चाहिए, जो बेसिकली इस वक्त आर में मौजूद है, और आर बेसिकली क्या है, आर बेसिकली, तो ये यही लिखा हुआ है। तो ये जो हमने कोड लिखा है, इस कॉल्ड आइटरेटिव इंसर्शन ऑफ द बीएसटी। ठीक हो गया? सर इस तरह इक्वल वाला लेफ्ट साइड नहीं चला जाएगा? बिल्कुल जी, इक्वल वाला लेफ्ट पे चला जाएगा। अगर आपने इक्वल वाले को राइट में डालना है तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू लिख दें, ठीक है। सो आपकी कन्वेंशन है, जो आप कन्वेंशन बनाना चाहें कि अगर आपने इक्वल को लेफ्ट पे डालना है, इक्वल को राइट पे डालना है। अगर इक्वल को लेफ्ट पे डालना है तो यहाँ पे लेस देन लिखें, वरना लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ठीक हो गया? यस सर। ठीक है। अच्छा यार, ये मैंने ये ठीक लिखा है कि अगर ये लेस देन और इक्वल टू है तो राइट और लेफ्ट चेंज होगी? मेरे ख्याल में यहाँ पर भी राइट आना है और यहाँ पर भी लेफ्ट आना है, तो मेरे ख्याल में ये गलती की है, ठीक है। बट एवरीबडी अंडरस्टैंड द आइडिया के क्या हो रहा है, ठीक है। यस सर। अच्छा एक आपको मजे की बात बताऊं, आइटरेटिव कोड जो हमने लिखा है और जो रिकर्सिव कोड हमने लिखा है, आपके ख्याल में कौन सा कोड ज्यादा अच्छा है? सर आइटरेटिव सर। वाई? मेमोरी। मेमोरी क्या मतलब? मेमोरी सर स्टैक पे मेमोरी बहुत ज्यादा लेगा ना। मेमोरी है सर। एग्जैक्टली। अगर आपका बीएसटी जो है वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाए। बाद में एक छोटी सी बात याद रखें, ये जो बीएसटी हमने बनाया है, जिसकी हमने इंसर्शन वगैरह की है, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली अगर मैं ऐसे इंसर्शन करूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन एन ओ पी, इस तरह चलते चलते जी तक चलेगा, ये मेरा कैसा ट्री बनेगा ये बताएं? ये मेरा कैसा ट्री बनेगा? सारा राइट साइड पे होगा सारा, ये सारा का सारा राइट साइड पे हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए वाई क्या होता है, यू वी डब्ल्यू होता है ना, यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू सॉरी नहीं एक्स डब्ल्यू, आई डोंट नो, इस तरह से लेट्स से अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए, फिर एफ ई डी, ये सर ये लेफ्ट में हो जाएगा सर, सी बी सॉरी बी ए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सारा का सारा रूट के लेफ्ट लेफ्ट छूट पे। गया।
तो फिर एक मसला नहीं हो गया। हमने तो बड़े शौक से ये जो पूरी की पूरी समरी लिखी थी, उसमें हमने एक बड़ा तोप मार खान बनने की कोशिश की थी। हमने कहा था भाई लिंक लिस्ट में मसला क्या है कि जी उसमें हम बाइनरी सर्चिंग नहीं कर सकते, है ना। और हमने बाइनरी सर्च ट्री इंट्रोड्यूस किया। हमने कहा छोटे को हम लेफ्ट पे लेके जाएंगे, बड़े को हम राइट पे लेके जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हमारी इनपुट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए या असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए तो हम तो रुल गए, बर्बाद हो गए। क्यों रुल गए? इसलिए क्योंकि अब हमने सर्चिंग करनी है। तो पहले हमने कहा था कि बाइनरी सर्च ट्री जो है वो सर्चिंग कर सकता है log n में, लेकिन ये तो log n में नहीं होगा क्योंकि इसकी जो हाइट है वो हाइट हो जाएगी कितनी, n के बराबर। n के बराबर हो जाएगी। तो ये बिग ऑफ n यानी जिस तरह लिंक लिस्ट की कॉस्ट है उस तरह की कॉस्ट बन जाएगी। तो ये तो बड़ा अजाब हो जाएगा हमारी जिंदगी। एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो अभी मैंने सवाल किया था इंसर्शन जो है, अब इसी से ये जो इंसर्ट का कोड जो हमने रिकर्सिव लिखा है, दिस कैन क्रिएट ए हैवक इन योर लाइफ। व्हाई? कि व्हाट इफ के हमारा जो लिंक लिस्ट है वो इतनी बड़ी हो जाए कि लेट्स से 1 मिलियन साइज का हमारा ट्री हो गया। अगर 1 मिलियन साइज का ट्री हो गया है तो अब अगर हम जब इंसर्शन करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? तो 1 मिलियन टाइम 1 मिलियन टाइम हो सकती है, विच इज ए ह्यूज प्रॉब्लम। यू अंडरस्टैंड? सो हमने जो कहा था कि जो इसकी जो इंसर्ट की कॉस्ट है वो हाइट के बराबर है। तो व्हाट इफ द हाइट इज स्क्यूड? तो फिर हम एक बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं, हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है यहाँ। दिस इंसर्ट, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक कमेंट, दिस कैन पोटेंशियली क्रिएट ए स्टैक ओवरफ्लो और which means crash। ठीक है? Logically this program is correct, but theoretically this is correct, but practically this is not a good idea to write its recursive code. Everybody understand? सर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मसला हल करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल, यही हम अगले डेटा स्ट्रक्चर में करेंगे। ठीक है? जो अगला डेटा स्ट्रक्चर है हमारा वो बेसिकली यही है कि कैसे इसके हम ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। अच्छा बेटा, मैं आप थोड़ा सा जल्दी से ओवरव्यू करवा रहा हूं कि हमने लास्ट दफा जब कोर्स पढ़ा था तो उसमें क्या कर लिया था। ठीक है, तो प्लीज आपने थोड़ा सा जल्दी से देखें। तो आपको याद होगा फिर हमने बेसिकली इंसर्शन करने के फौरन बाद हमने बेसिकली कुछ प्रिंट के फंक्शन लिखे। ठीक है, और हम उन प्रिंट्स की बात करते हैं तो बेसिकली हमने पहले 3 ट्रैवर्सल किए थे, और एक था LNR ट्रैवर्सल, और LNR ट्रैवर्सल बेसिकली क्या था, जिसको हम LNR ट्रैवर्सल करते हैं, इन ऑर्डर करते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये था हमारा, इसको हम प्राइवेट में रखते हैं, और ये बेसिकली करता क्या है, ये करता ये है कि पहले लेफ्ट पे जाता है, फिर डेटा को डिस्प्ले करता है, और फिर राइट पे जाता है। ठीक है, इस ऑर्डर का फायदा क्या था? सर वो असेंडिंग ऑर्डर फाइलिंग में असेंडिंग ऑर्डर डिस्प्ले करता है। इसी इन ऑर्डर का एक और वेरिएंट भी था, वो क्या था? असेंडिंग ऑर्डर का था वो RNL, वो था बेसिकली, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? उसका कोई स्पेसिफिक नाम है उसका? इसका तो इन ऑर्डर है ना? दोनों का इन ऑर्डर है, दोनों का इन ऑर्डर कहते हैं। सो बेसिकली अगर मैं आपको अपनी असाइनमेंट दिखाऊं जो मैंने बनाई हुई है, ये वाला, इसमें बाकायदा यही लिखा हुआ है कि प्रिंट इन ऑर्डर LNR, इन ऑर्डर RNL। ठीक है,
और इसी तरह इसी को कहते हैं प्री ऑर्डर NLR और प्री ऑर्डर NRL, ठीक है। और फिर है प्रिंट LRN, या उसको पोस्ट ऑर्डर कहते हैं, और फिर प्रिंट ये पोस्ट ऑर्डर कहलाता है। ये RNL भी हो सकता है, इनमें ऑर्डर बदल सकता है। ये बात समझ आई, ठीक है। अच्छा, तीनों की हमने एप्लीकेशन भी देखी थी, आपको याद होगा कि ये जो प्री ऑर्डर, जो इन ऑर्डर है, वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हासिल प्रिंटिंग करने के लिए यूज होता है, और जो और हम इसके थ्रू बेसिकली एक असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो हमने याद है सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी लिखा था ऐसे करके, कि हम क्या करेंगे कि बेसिकली जो सेंडिंग सॉर्ट है वो क्या करेगा, क्या किया था हमने बेटा, हमने बेसिकली ये फंक्शन लिखा था, और ये करता क्या है कि एक वेक्टर बनाता है v, और ये LNR ऑर्डर जो है वो नया वाला डिस्प्ले कर देता है। उसमें ये वेक्टर का पैरामीटर पास हो रहा होता है जो बाय रेफरेंस लेता है, बाय रेफरेंस लेता है, वाई बाय रेफरेंस, बाय रेफरेंस ना लिया तो जिंदगी में अजाब आ जाएगा। क्यों? हर ये एक मेन से पास हो रहा है। मेन से नहीं पास, और मेन से तो मैं इसमें से रिटर्न करवा रहा हूँ। जी सर, यहाँ से सर इसमें वैल्यू हम पुश कर रहे हैं तो वैल्यू को वो इंडेक्स को आगे बढ़ाता है। वैल्यू अगर हमने इसमें बेसिकली नई कॉपी भेज दी तो हो सकता है वो कॉपी में कॉपी करे और ओरिजिनल वाले में कॉपी ना करे। यस सर, ठीक है। और वो जब वापस आएगा तो वो पूरी पुरानी वाली डिस्ट्रॉय हो चुकी, तो मेरा यहाँ पे वेक्टर एम्प्टी का एम्प्टी रहेगा, ठीक है। तो प्लीज बी केयरफुल कि यहाँ पे हम एम्परसेंड नहीं भेजेंगे, एंड द ओनली चेंज इज कि यहाँ पे प्रिंट करवाने के बजाय हम इसको इसमें इस वेक्टर में पुश करवा दें, ठीक है, ठीक है। और वेक्टर हमें पता है कि वो O of 1 में इंसर्शन करता है, वो एक्सपेंशन करता है और कैजुअली एक्सपेंशन करता है। कैजुअली एक्सपेंशन का मतलब है वो कभी कभी कैपेसिटी बदलता है, और उसकी एमोटाइज कॉस्ट जो है वो O of 1 होती है, ठीक है। तो वी आर नॉट वरीड अबाउट कि वो हर दफा कॉपी करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। आप चाहे तो एक इंडेक्स का पैरामीटर रख के भी इसको आप उसको बेहतर करवा सकते हैं, ठीक है। यदि इसी को मैं एक और तरीके से भी कोड कर सकता हूँ, पुश बैक अगर अवॉइड करना है तो मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेक्टर बनाता हूँ, इसको साइज टाइप का बना देता हूँ, और यहाँ पे एक 0 पैरामीटर भेज देता हूँ, ठीक है। ओके, 0 नहीं, एक यहाँ पे मैं एक इंटीजर i बनाता हूँ, तो 0 से इनिशियलाइज करवाता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं i भेज देता हूँ, और बेसिकली यहाँ क्या होता है, इंटीजर i बाय रेफरेंस रिटर्न होता है, इसमें 0 पड़ा हुआ है पहले, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली मैं i ही भेजूंगा, यहाँ पर मैं प्रिंट करने के फौरन बाद i++ कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी i कर दूंगा, और यहाँ पर मैं पुश बैक करने के बजाय मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ith इंडेक्स पे जाके मैं इसके डेटा को रखवाऊंगा और i++ करूंगा। इस कोड में और ऊपर वाले कोड में मैं क्या फर्क है बताया मुझे? सर ये फिक्स साइज का वेक्टर बना देता है, और उसमें वो एग्जैक्टली उस लोकेशन पे जाके रखवा देता है, ठीक है ना। यस सर। और इसमें क्या कर रहा है वो, इसमें वो पुश बैक करता है, तो वो शायद उसे कॉपिंग करते हुए थोड़ी कॉस्ट बढ़ सकती है, क्योंकि वो रीग्रोइंग करनी है ना उसमें, तो वो वेक्टर की ठीक है रीग्रोइंग अच्छी होती है, लेकिन दिस इज ए मच बेटर वे कि आप उसको अवॉइड कर लें, टोटली अवॉइड कर लें, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा जी, एक और मैंने आपको बड़ी मजेदार एप्लीकेशन बताई थी कि जो प्री ऑर्डर होता है, इसकी सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि अगर आपने ट्री को सेव करना हो, क्या करना हो, अगर मैंने ट्री को सेव करना और लोड करना हो, तो सेव करने के लिए अगर आप प्री ऑर्डर में आउटपुट करवा दें और इसको दोबारा लोड करवाएंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट उस ऑर्डर का ट्री बनेगा जिस ऑर्डर का पहले बनाया। तो प्री ऑर्डर चाहे ये वाला चलाएं और प्री ऑर्डर चाहे ये वाला चलाएं, दोनों के दोनों केस में यही होगा, ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर की हमने बहुत सारी एप्लीकेशन की थी, जैसे साइज ऑफ द ट्री निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, लीव्स ऑफ द ट्री निकालनी है, तो हम क्या करते थे याद है, हम कहते हैं मुझे लेफ्ट ट्री की हाइट बता दो और राइट ट्री की हाइट बता दो, और मेरी हाइट किसके बराबर होगी? हाँ जी बताएं। बड़े सिंपल से अपने कोड लिखे थे इसके,
हाँ जी, मैं अभी आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लस 1 किया था फिर पूरे एग्जैक्टली। तो अगर मुझे साइज निकालना है तो साइज में क्या होगा कि मैं लेफ्ट वाले की का साइज निकालूंगा, राइट वाले का साइज निकालूंगा, राइट सब ट्री का, और उसमें +1 कर दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी अपने आप को ऐड करूंगा। हाइट के लिए क्या करूंगा, हाइट को कहूंगा मुझे लेफ्ट ट्री की हाइट बताओ, मुझे राइट ट्री की हाइट बताओ, फिर क्या करूं, नोड को उसमें ऐड कर देंगे। क्या कर दूंगा? नोड जो होगा उसके वो 1 होगा ना। नहीं 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 नहीं, मुझे लेफ्ट ट्री की कोई हाइट दे देता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मैं यहाँ जाता हूँ ना, लेट्स से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे किसी ने लेफ्ट ट्री की हाइट दे दी है, वो लेट्स से H1 निकलती है, और मैंने राइट ट्री की भी हाइट निकाल ली और वो निकला ये H2। ठीक है, तो मेरी हाइट किसके बराबर होगी? सर जो इनमें से ग्रेटर होगा। नहीं, जो इनमें से ग्रेटर होगा उससे क्या? उसमें सर +1 ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इस ट्री की हाइट कितनी है मुझे ये बताओ। सर इस प्लस ट्री करके डिवाइड बाय 2 ये क्या कह रहा है यार तू, खैर है, इस ट्री की हाइट कितनी है? इस ट्री की बेटा हाइट कितनी है पहले मुझे ये बता। इसकी हाइट है 1 2 3, 3 हाइट है इसकी। अच्छा आप एक और बात बताओ, इस ट्री की हाइट कितनी है? ये मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। और इस ट्री की हाइट कितनी है? और इस ट्री की हाइट कितनी है? इस ट्री की हाइट है 1, इस ट्री की हाइट है 2, और इस ट्री की हाइट कितनी है पूरे ट्री की? इस ट्री की हाइट है 3। कैसे निकाली? सर ग्रेटर +1। ग्रेटर +1, शाबाश। सो बेसिकली ये देखो, मैं तुम्हारे सामने हाइट का कोड बता देता हूँ। ये हाइट का कोड हमने, ट्री साइज का कोड बड़ा सिंपल है। ट्री साइज का कोड है ये लेफ्ट की ट्री का साइज प्लस राइट की ट्री का साइज +1। ठीक है, हाइट निकालनी है तो हाइट अपने हेल्पर को कॉल करता है और वो कहता है मुझे लेफ्ट की ट्री का हाइट बताओ, राइट की ट्री का हाइट बताओ, और उसमें मैं क्या कर दूंगा +1। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा ऑर्डर है? ये कौन सा ऑर्डर है? सर ये पोस्ट पोस्ट एग्जैक्टली पोस्ट ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, सही है। ये देखिए जी, इसी तरह मैंने कह रहा है मैंने प्राइम काउंट निकालना है। अब प्राइम काउंट मैंने निकालने को कहा, इसने इसको रूट भेज दिया और रूट ने कहा कि भाई मुझे लेफ्ट का प्राइम काउंट बता दो, मुझे राइट का प्राइम काउंट बता दो। ठीक है, और उसमें प्लस कर दो कि मैं खुद जो हूं वो प्राइम हूं या नहीं। ये बात समझ नहीं? यस सर। ठीक है ना, मुझे लेफ्ट ट्री का अकाउंट निकला, यही करजन ला के दे देगी, बाबा जी ला के दे देंगे। राइट काउंट का भी प्राइम काउंट जो है वो बाबा जी ला के दे देंगे, और मुझे सिर्फ इन दोनों के आंसर में ऐड करना है क्या? अपने आप को। ठीक है, सो ये भी हो गया। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? अच्छा, अब मैं एक और बड़ा मजेदार हमने प्रॉब्लम किया था, वो था रिफ्लेक्शन वाला, याद है? आई डोंट नो मैंने यहाँ पे किया था, कोड किया था उसको या नहीं किया था, और वो कुछ इस तरह की बात थी कि अच्छा पहले बात तो ये मैंने आपको कहा था इससे पहले आप जाते साथ ये कोड कर ले। ये कोड मैंने आपको करने को कहा था। ये बताओ कौन सा ऑर्डर है, पहले तो मुझे ये बताओ, ये ट्री का कौन सा ऑर्डर है जो डिस्प्ले हो रहा है? डू यू एग्री कि ये BST ट्री है? दस तो यार, यस सर ये कौन सा ऑर्डर है? ट्री ऑर्डर है। ट्री ऑर्डर तो है, कौन सा ये BST का कौन सा ऑर्डर में डिस्प्ले कर रहा है? यानी लाइन बाय लाइन, ये स्पेसेस छोड़ दो, लाइन अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखूं, LNR है सर, LNR है, गलत इन ऑर्डर नहीं है। बेटा। अच्छा। पहले 99 डिस्प्ले हुआ, फिर 97, यस सर। 92, ये कौन सा हो गया? तो ये मैक्सिमम डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग है ना ये, क्या यानी कि कौन- RNL RNL है, शाबाश। तो ये बेसिकली RNL है।
ठीक है। और अगर मैंने इसको कोड करना हो तो बेसिकली जौन सा जो भी एलिमेंट जितनी डेप्थ पे है ना उतनी दफा मुझे उसको टैब मारना है। समझ में आई? जी सर। जो जितना एलिमेंट जितनी डेप्थ पे है उतनी दफा तुमने उसको बेसिकली क्या करना है, उसको उतनी दफा तुमने टैब मारना है। इसे कहते हैं कि आप ना ऊपर से डेप्थ भी कैलकुलेट करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखें जी मैं कैसे करूंगा काम। सो मैंने अगर इसको डिस्प्ले करना हो तो मैं डिस्प्ले कैसे करता हूँ, ये जो इसका नाम है प्रिंट स्पेशल। सो वॉइड प्रिंट स्पेशल। ठीक है, अच्छा ये करता क्या है, ये ऑफ कोर्स प्रिंट स्पेशल एक और प्रिंट स्पेशल को कॉल कर देता है जिसमें इसने रूट भेजा था। ठीक है, और साथ ही जीरो भेज देता है। जीरो क्यों भेजता है मुझे बताएं। इसमें नोड टाइप का पॉइंटर आया आर और इन टाइप की डी आई है डेप्थ। हाँ जी, रूट की डेप्थ कितनी है? जब रूट डिस्प्ले करवाना है तो मुझे टैब करना है कुछ हाँ सर। नहीं करना, शाबाश। ठीक है, तो यहां पे मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। सो लुक एट दिस, आरएनएल डिस्प्ले करना है तो इसका मतलब है मैं सबसे पहले दोबारा से प्रिंट स्पेशल कॉल करूंगा और इसमें आर एरो राइट। ठीक है, राइट की स्पेलिंग में आर बड़ा था, आर मैंने बड़ा लिखा था छोटा लिखा था, आर मैंने बड़ा लिखा था। ठीक है, तो कंट्रोल जी और मैंने यहाँ पे आर बड़ा लिख दिया। ठीक है, और इसी तरह मैंने कर दिया लेफ्ट, लेकिन क्योंकि आर एन एल होता है तो अब मेरे प्रिंट होने की बारी है। लेकिन प्रिंट होने से पहले मैं एक काम करूंगा, आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करूंगा। आई इज लेस देन और इक्वल टू डी, डी स्टैंड फॉर डेप्थ और आई प्लस प्लस। ठीक है, और एक और भी गलती की हुई है वो देखते हैं समझ में आती है आपको नहीं आती। सी आउट कर देता हूं मैं क्या, बैक स्लैश टी स्टैंड फॉर टैब, और इस लूप के बाद मैं क्या करता हूँ, सी आउट करता हूँ आर एरो डेटा। ठीक है, मुझे बताएं इसमें मसला क्या है। अगर मेरी डेप्थ डी है तो मेरे राइट वाले की डेप्थ कितनी होगी? अगर मेरी डेप्थ डी है तो मेरे राइट वाले की डेप्थ कितनी होगी? अगर मेरी देखो 49 है ना, एक ऐड होगी। अगर मेरी डेप्थ जो है वो 0 है तो मेरे 83 की डेप्थ कितनी है? 1 है। और अगर 83 की डेप्थ 1 है तो 97 और 91 71 की डेप्थ कितनी होगी? 2 होगी। तो बेसिकली यहाँ पे डेप्थ प्लस 1 आ जाएगा और एग्जैक्टली यहां पर भी डी प्लस 1 आ जाएगा। बात सुने, एंड वी आर डन। तो बेसिकली इस छोटे से प्रोग्राम की आउटपुट, खूबसूरत तरीन आउटपुट पता क्या है, वो ये है कि बेसिकली इस तरह आउटपुट कर देगा। और एक बात याद रखें, बाइनरी सर्च ट्री की इंप्लीमेंटेशन करते हुए ये फंक्शन इतना जबरदस्त है ना डिबगिंग करने के लिए कि आमतौर पे अगर आप डिबगिंग करें ना ट्री की तो लग पता जाता है, क्योंकि इतनी गंदी आउटपुट होती है कि आपको नजर नहीं आती। उसका तरीकाकार यह है कि ये आप फंक्शन बनाएं और जब ड्रा रन करने लगे तो बेसिकली आप अपने वॉच के अंदर, ये जब रन करते हैं तो वॉच लिखते हैं ना, उस वॉच में बेसिकली जाके इस फंक्शन को कॉल करते हैं। उससे होगा ये कि वो बेसिकली कंसोल पर आउटपुट कर देगा कि इस वक्त आपके ट्री की शक्ल है। ये बात समझ, तो ये डिबगिंग करने के लिए बहुत Yes, sir. होता है। ठीक है, सबको समझ आ गई बात? ठीक है, यस सर। गुड। आई थिंक हम सर लेकिन जी लेकिन जब हम टैप करेंगे वो हाँ तो फिर आगे मूव करेगा ना, अगर हम करता टैप रहे। उसमें करते हैं। हाँ, तो इसका तरीकाकार तो ये है ये कि आप इसका तरीकाकार ये है कि कंसोल जब आप कंसोल पे जाके ना कंसोल की विड्थ चेंज कर दें। कंसोल की विड्थ चेंज करनी आती है आपको? यस सर। ये जैसे ये है हाँ ना सर, मेरा बता फंडा, दे एक बार। मैंने आई डोंट नो, मैंने अब उस तक एरर वगैरह आ रहा हो, अब देख लेते हैं, अल्लाह करे एरर कोई ना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स होप कि कोई एरर नहीं आएगा। अब एरर आ रहे हैं, ये मुसीबत। प्रिंट काउंट नॉट फाउंड किएगा। सर बाकी कमेंट कर दें, बाकी जो हमने इंसर्ट वाला चलता रहे बस। एक मिनट क्या कह रहा है ये? प्राइम काउंट आइडेंटिफायर नॉट फाउंड ऐड किएगा ही है।
वार्निंग प्राइम काउंट आइडेंटिफायर नॉट फाउंड, ये क्या बकवास कर रहा है? राइट आइडेंटिफायर नॉट फाउंड, खैर है इसको क्यों कह रहा है? तो ये बन गया, ये नोड बन गया। सर फाइल बनाई है। अच्छा नहीं, मैंने नोड से गलतियाँ की हैं। ये यहाँ पे नोड ऐसा होना चाहिए। नहीं वो तो वो तो रन करते हुए मसला है ना उसको। तो ये ना जगह जगह मैंने ये गलतियाँ की हुई हैं कि यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए और यहाँ पर भी नोड में ये नहीं आना चाहिए। उसको ना मैंने क्लास के अंदर बना दिया ना, तो इसलिए उसको मसला कर रहा है। ये होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी नोड है ना उसके साथ हमने ये नहीं लिखते थे। और ये नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, ये भी हो गया। सर प्राइम काउंट की स्पेलिंग वो बड़ा है। क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए यार। डिफरेंट फंक्शन है। प्राइम काउंट आइडेंटिफायर नॉट फाउंड, बड़ा बदतमीज है यार। प्राइम काउंट मैंने इस प्राइम लिखा है को, एक मिनट, कंट्रोल सी, इस प्राइम नहीं लिखा शायद। प्राइम नहीं लिखा। सो रूल इज प्राइम इंट बी कर लेते हैं। और सॉरी, हेलो आवाज आ रही है सबको? हेलो सबको आवाज आ रही है? हेलो, ओहो, जी यस सर सर, अभी अब आई। और ये ओके बिल्कुल। जी यस सर। सर, यस। तो ये स्क्रीन भी शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर। अच्छा मैं दोबारा स्क्रीन शेयर, नो सर। स्क्रीन शेयर स्टॉप और स्क्रीन शेयर करना, ठीक है जी। तो इसको ना प्राइम काउंट को मैं थोड़ा सी इस प्राइम लिख देते हैं, इस प्राइम ही मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक है। प्राइम पर यार ये मैं इसको मैं हाइड ही कर रहा हूँ बस, ठीक है। कंट्रोल पीसी कर लेते हैं, ठीक है जी। थैंक यू यार। ये क्या कह रहा है अभी, क्या मसला है इसमें? वेक्टर सर कमेंट कर दें इसको। रिवर्स स्क्रीन कमेंट कर दूँ? चलो स्क्रीन सर वो पीसी। इस प्राइम का आई छोटा है वहाँ पे दोनों कॉल फंक्शन। हेलो आवाज आ रही है आपको? हेलो आवाज आ रही है? सर स्क्रीन फिर नहीं शेयर हो रही। अब हो रही है सो? यस सर आवाज तो आ रही। जी सर आ रही है। स्क्रीन शो हो रही है अब? सर ये नेट का इशू आ रहा है कोई? हाँ नेट का इशू आ रहा है, नेट का इशू आ रहा है। ये क्या मसला है अब इसमें? जी सर हो रही यस है। सर अब नेट लैग कर रहा है। हाँ ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है सही। This is missing. Article MNR था।
आर्टिलेटर एलएनआर हमने बनाया नहीं था। आर्टिलेटर एलएनआर ये है। यार ये इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आई एम सॉरी। अब आ रही है? ओह शिट, जी जी सर, अब आ रही है। अब आ रही है, ओके। अच्छा यार ये कोई इसके अर्व आ रहे हैं, और देख लेता हूँ कि क्या मैंने ना दो पिछली कोडिंग में इसको मर्ज किया, इसकी वजह से थोड़ा सा मसला आ रहा है। ना ब्रैकेट मिस हो गई है, समझ नहीं आ रही कहाँ पे ब्रैकेट मिनिमम लिखा था। सर ये नोट के आगे टाइप लिखा हुआ आपने, खत्म कर दें। कहाँ लिखा? ये और अच्छा ये क्या क्यों लिखा टाइप लिखा है, और यहाँ पर भी टाइप लिखना चाहिए। अच्छा और ये क्या है, यहाँ पर भी सेम इशू, प्लीज यार ये ज़ाहिर में रखिए, ये अच्छे एरर्स हैं जो मैं पता लग गया। ये क्या होना चाहिए, ये जो हमने आर्टिलेटर लिखा है, इसका आर्टिलेटर का नाम है ना कोई, कौन सा आर्टिलेटर था जो हमने लिखा था? इसको हमने आर्टिलेटर एलएनआर कहा था, है ना? Yes. तो Yes, sir. आर्टिलेटर हमने बनाया है अभी? आर्टिलेटर हमने बनाया था? आर्टिलेटर तो हमने बनाया ही नहीं है। ये क्यों दे दिया हमने? इसका नाम क्या होना चाहिए? बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च, और इसका नाम हमें क्या देना चाहिए? बाइनरी सर्च हम इसको एलएनआर आर्टिलेटर बना दें, एलएनआर आर्टिलेटर कर दें, ठीक है। और इधर भी हम यही करें, ताकि ये मेन है, कह रहा है मेन आइडेंटिफायर नॉट फाउंड, मिनिमम कर देते हैं, और मिनिमम हमने लिखा नहीं है कोड, तो मिनिमम में हमने क्या किया था? अच्छा जी, हाँ जी, मिनिमम कैसे निकालते हैं? एक ट्री का मिनिमम कैसे निकालते हैं बताएं मुझे। सर ये लेफ्ट पे जाते जा। नोड टाइप का हम मिनिमम बना लेते हैं, ठीक है, और हम बेसिकली ये करेंगे फाइल, ठीक है, और यहाँ पे हम नोड टाइप का पॉइंटर बनाते हैं, r इज इक्वल टू रूट कर देते हैं, और r एरो लेफ्ट, ठीक है, जब तक r एरो लेफ्ट है r इज इक्वल टू r एरो लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको लेफ्ट को l कर देते हैं, और यहाँ पे l लेफ्ट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे क्या? r, ठीक है। ठीक है, ये मिनिमम जो है वो नोड का पॉइंटर रिटर्न करता है, और सर यहाँ ये पर हम आर एरो लेफ्ट कर दें। r इज इक्वल टू r एरो लेफ्ट कर, ठीक है जी, ठीक हो गया। अब कह रहे हैं जी मिनिमम डज नॉट टेक वन पैरामीटर। अच्छा जी, इसको हमने रूट, तो इसमें हम बेसिकली नोड ठीक है ये कर लेते, सॉरी, यहाँ पर हम बेसिकली एक नोड टाइप का x भेज देते हैं जिसका हम मिनिमम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, वो इनिशियलाइजेशन ये क्या कह रहा है? इफ स्ट्रीम नहीं है हमारे पास, तो एफ स्ट्रीम इंक्लूड कर लेते हैं, एफ स्ट्रीम इंक्लूड हो गई, और तो सॉरी सक्सेसर हमने कैसा निकाला था, इसको फिलहाल मैं साइड पे कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये हमारा बिल्ड हो गया। और हमने क्या करना चाह रहे थे, जो कि मसला है, हम करने क्या लगे थे? सर प्रिंट करना था उसको। हाँ, प्रिंट करना था। तो लोड करने के फौरन बाद मैं bst डॉट प्रिंट स्पेशल कॉल करता हूँ, तो बेसिकली ये हमारे साथ ठीक है, राइट
राइट नहीं, राइट होना चाहिए। देख रहे एरर क्यों नहीं दिया था उसने, पता है? सर वो हमने टेम्पलेट यूज किया हुआ है। ये जब तक टेम्पलेट फंक्शन कॉल नहीं करते तब तक वो नहीं आता। ठीक है, अच्छा ये फाइल मेरे ख्याल में मैंने बनाई नहीं हुई तो इसलिए ये बात दे रहा है। ठीक है, सर आपने तो फिर राइट कर दिया, राइट ही। सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट लेफ्ट होना चाहिए। तो ये फाइल मेरे ख्याल में बनी नहीं हुई, तो मैं फाइल भी बना लेता हूँ। और ये हमने फाइल हमारी कौन सी है, bst.txt। देखिए हमने bst.txt बनाई हुई थी। हम bst.txt बना लेते हैं और ऐड न्यू आइटम, और यहाँ जाके इसका नाम है यूटिलिटी txt फाइल, और यहाँ कोई रैंडम नंबर दो मुझे। हाँ जी, रैंडम नंबर दो मुझे। 5 5, हाँ जी 10 5 20 लेट्स से 25 और 68 ठीक है 68 भी कर लेते हैं, और फिर लेट्स से -50 कर लेते हैं, और द नंबर ऑफ वैल्यूज आर 7। नहीं चला, क्यों नहीं चला, हम देख लेते हैं। यहाँ गए, हमने सबसे पहले अच्छा ये किया है, और जब तक डी आता जा रहा है उसमें इंसर्ट कॉल करता जा रहा है, मसला तो नहीं होना चाहिए। फाइल इंसर्ट सेव था, की थी, हाँ फाइल सेव की थी मेरे ख्याल में फाइल सेव नहीं की थी मैंने। चलिए चलिए फाइल सेव कर लेते हैं। ओह फाइल का नाम कर दो, फाइल का नाम है text.txt, उसका नाम होगा text.txt, और नहीं text.txt। ये हो गया, फाइल को ओपन कर रहे हो? सर लोकल डिपोजिट से करें। हमने लोड कॉल भी किया है, कुछ देख लेते हैं। हमने लोड bst.load कॉल किया है, चलो देख लेते हैं। और फाइल दबाया F11, यहाँ गए डी बनाया, और रीडर से पहले 7 रीड हुआ है, और ये भी 7 कॉपी हो गया। अब देखो, ये देखो मैं लिखता हूँ आपको यहाँ पर, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट स्पेशल कॉल कर रहा हूँ, प्रिंट स्पेशल, ये चाहिए, कह रहा है द वेरिएशन वाज अबॉर्टेड, तेरी खैर अरे वो चल ही नहीं रहा। मुझे समझ में आ गया क्या मसला है। कैन यू टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम इन प्रिंट स्पेशल? कोई खोटो, मुझे ये बताओ, तुमने उसका वो बेस केस नहीं लगाना था प्रिंट स्पेशल के अंदर? इधर गया प्रिंट स्पेशल, ये इसके अंदर बेस केस नहीं लगाने थे अपने अंकल के, हैं? ये ना शहजादी, यस सर। if r डबल इक्वल टू नल ptr, क्या कर दे, रिटर्न कर दे। ठीक है जी, आप देखते हैं। तेरी खैर ये गलत हो रहा है, अगर ये हो जाए तो ये करना है, ये करना है, ये तो नहीं होना चाहिए ऐसे, है ना? क्या मसला हो रहा है इसमें? यस सर। आर दिस दिस ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो मसला है इसमें। हैंडल नहीं आएगा। एंडल आएगा, यू राइट, एंडल आएगा। तो ये प्रिंट करने के बाद एंडल कर देंगे, लेकिन फिर भी इसको तो इतना ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करना चाहिए था, इतने ज़्यादा क्यों सर डिस्प्ले कर रहा है? ज़्यादा खौफ ये कर यार, ये क्या करे जा रहा है अभी, इतने सारे क्यों डिस्प्ले करे जा रहा है? ओह एक मिनट, इंसर्ट कितनी दफ़ा चला देखें, अगर डी है, अगर आर है तो फिर ये करो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
नहीं है ना, इसको ऐसा होना तो चाहिए। तो ये कितनी दफा इंसर्ट कर, तो साइज में हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। इंसर्ट में हमने साइज में इंक्रीमेंट किया था, हर इंसर्ट के बाद हम साइज में इंक्रीमेंट करते कर देते हैं, साइज प्लस प्लस कर देते हैं। तो देखते हैं कि ये जब इंसर्ट करके बाहर निकलता है तो कितना साइज होता है। ठीक है, सो लेट्स सी। सो लोड के बाद जब वो यहाँ आता है तो उसका साइज कितना होता है। सो F10, हाँ जी, BST के अंदर अगर मैं देखूँ तो BST में साइज पड़ा हुआ है 8, और 8 ही होना चाहिए, है ना, 8 ही होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही होना चाहिए। उसमें इंसर्ट तो ठीक हुआ, तो अब मसला यह है कि प्रिंट स्पेशल ठीक नहीं चल रहा। चलो जी चलते हैं, F11 यहाँ है, F11 ठीक है, यहाँ आ गए। सबसे पहले वो देखता है कि R नल तो नहीं है, नहीं है, आगे आ गया, हाँ जी, अब वो लेफ्ट को प्रिंट कर दिया और लेफ्ट को प्रिंट से ठीक किया, है ना, बस सर ये सही आ रहा है। ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब इसके डेटा की बारी है, और ये इसने डेटा भी प्रिंट कर दिया तो ये भी ठीक प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये राइट की बारी है ना, राइट को ठीक चलना चाहिए, ये सारा ठीक क्यों चल रहा, F10, ओह ठीक है भाई, ठीक है, प्रिंट ठीक हो गया। ये वो इसके आगे भी हमने कोड लिखा हुआ है, वो तो हमने देखा ही नहीं था इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि हमने सक्सेसर नहीं लिखा हुआ, याद है, तो ये जो जी सर। तो वो हमने सक्सेसर का याद है कोड हमने हटा दिया था, यस सर, तो इसमें ये इस वजह से मसला हो रहा है। सो रिटर्न 0 कर देते, ठीक है, ये लंच, तो इट्स गुड कि हमें पता लग गया। ठीक है, तो हमारा इस वक्त ये ट्री बना हुआ है, सही है, मेक सेंस। यस सर। अगर मैं 23 ऐड करूं तो वो 25 के इधर आना चाहिए, है ना। यस सर, यस सर। चेक कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे BST डॉट इंसर्ट कॉल करता हूँ और इसमें मैं डॉट इंसर्ट करता हूँ 23, ठीक है, और आप डिस्प्ले करो, ये देखिए आ गया। ठीक है, तो जबरदस्त हो गया। ठीक है, सो ये हमारा कोड है जो अभी तक हमने अपना प्लॉट किया। हमने थोड़ा सा स्लो शुरू किया है क्योंकि हम अब दोबारा से फ्लो में आने में थोड़ा देर लगी है, तो प्लीज ये असाइनमेंट आप इस पे काम शुरू कर दें। सो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कंप्लीशन ऑफ दिस असाइनमेंट। और प्लीज ये भी कर लिया हमने, ये लेवल ऑर्डर भी हमने कर लिया था, याद है, क्यू में डाल के हम इंसर्ट करते गए थे। सो प्लीज ये ना आप, ये याद है आपको या नहीं याद, ये जो लेवल ऑर्डर प्रिंट हमने किया था, क्यू में डाल के हमने फिर ये प्रिंट किया, फिर ये प्रिंट किया, फिर ये प्रिंट किया, फिर ये प्रिंट किया, याद है। अच्छा यार, इम्प्लीमेंटेशन ही डोंट वरी, हम देख लेंगे ठीक है। प्रिंट ऑल लीव्स ऑन द ट्री, ये सारे के सारे ये असाइनमेंट है ना, पहला 25 जो 25 नंबर, ये 27 है ना, ये सवाल ये आपने करने की कोशिश करनी है। अच्छा, आप सवाल ये, तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।